तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 1.1 के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो भी संख्याएं हैं इनका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य संख्याएं क्या हैं, जब हमें वो पता होता है तब हम अभाज्य गुणनखंड कर पाते हैं। अभाज्य संख्याएं जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि वे संख्याएं हैं जो स्वयं से या एक से कटेंगी, बाकी किसी दूसरे से नहीं कटेंगी, वे अभाज्य हैं। अब उसके बाद हमें ये आसानी से हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकें, इसके लिए मुझे विभाज्यता नियम आना चाहिए जो पिछली कक्षा में पढ़ा जा चुका है 6-7 में कहीं। तो क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी संख्या है क्या वो 2 से कट रही है। 2 से कटने का विभाज्यता नियम है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर, जैसे ये इकाई का स्थान है, यूनिट प्लेस है, यहाँ अगर 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। इसके लिए जब 2 से कटना बंद हो जाता है तब हम देखते हैं कि आइए कौन सी संख्या फिर 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। 3 का विभाज्यता नियम है कि सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, उन संख्याओं में जितनी अंक लिखे हैं सभी अंकों को हम जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पर वह अंक 3 से कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर 5 से विभाज्यता नियम ये है कि जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से कटेगी। 7 के लिए है कि अंतिम अंक को 2 से गुणा करके बचे हुए अंक में से घटा दें, और अगर वो 7 से कट जा रहा है तो 7 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। इसी तरह से 11 के लिए हम देखते हैं अल्टरनेट नंबर चुन करके और उनका डिफरेंस निकालते हैं। यदि 0 आ जाता है डिफरेंस या 11 के टेबल में आता है, पहाड़े में आता है, तो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अब इसके आगे हम करके देखेंगे। चलिए आइए हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, हल करते हैं इसका। 140 अगर हम सीधे नहीं कर सकते तो हम कहीं कोने में कर लेंगे। वैसे 2 से इसको करेंगे तो ये आएगा 70, फिर 70 में 2 से करेंगे तो आएगा 35, फिर 35 अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो हम 5 से कर लेंगे, फिर आएगा 7। इस तरह से ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए। लेकिन 2 चूंकि 2 बार आया है इसलिए इसकी घात 2 लिख लीजिए, और गुणे 5 आया है इसको 1 बार रहने दीजिए, 7 आया है इसे 1 बार रहने दीजिए। इस तरह से भी हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अब आइए हम इसके दूसरे प्रश्न के लिए देखते हैं। 156 जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले, विभाज्यता नियम, चूंकि अंतिम अंक इकाई का जो अंक है वो है 6 जो 2 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 2 से कटेगी। जब हम इसे 2 से काटेंगे तो ये आएगा 78 आएगा, वो भी 2 से कटेगा। 2 से कटने के बाद तब बचेगा 49 अब 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 9 3 12 3 से कट जाएगा, इसलिए 3 से कटेगा, फिर 13 आ जाएगा। इस तरह से इसके ये अभाज्य गुणनखंड हुए। 2 बार है इसलिए 2 की घात 2 लिख लेंगे, और गुणे 3 और गुणे 13। इस तरह से हम करेंगे। अब आइए हम 38 और 25 का देखते हैं। जो संख्याएं ज्यादा बड़ी हैं, जिनको हम ओरल नहीं कर सकते, मौखिक रूप से नहीं कर सकते, उनके लिए हम बगल में गुणा करके और भाग करके उनका हम देखेंगे। वैसे ये क्लियर, आप देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो 5 2 7 7 8 15 15 3 18, ये क्लियर है कि ये संख्या 3 से कटेगी। लेकिन हम यहाँ करके देख लें। 38 और 25 जब ये 3 से कटेगी तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बच गया, 22 हो गया, 3 7 21 3 5 15, 3 से कटा। अब हम फिर देखें क्या ये 3 से कटेगी, तो 7 5 12 12 2 14 और 1 15, ये अभी भी 3 से कटेगी। तो हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 15। फिर एक बार हम देखेंगे तो 5 2 7 4 11, अब ये 3 से नहीं कटेगी, लेकिन इकाई का अंक चूंकि 5 है, इकाई का अंक 5 है, इसलिए ये 5 से कटेगी। अब हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 8 बार गया, 2 बच गया, और 2 और 5 एक साथ लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 25 में 5 बार जाएगा, 5 25। अभी भी ये इकाई का स्थान 5 है, इसलिए ये 5 से कटेगी।
5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 आया, 3 और 5 एक साथ हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 5 सते 35, 5 सते 35 यानी 17 आ गया। बस अब 17 स्वयं 17 से ही कटेगा। इस प्रकार 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वे आएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5 और गुणे 17। चूंकि ये दो बार लिखे गए हैं इसलिए हम इसको पुनः इस तरह से लिखेंगे 3 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2 और गुणे 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आया। अब हम देखेंगे चौथे प्रश्न को जिसमें 5005 का गुणनखंड करना है। 5005। अब ये संख्या भी बड़ी है तो हम यहाँ करके देख लेंगे। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 और 5 10 हो जाता है। तो ये सीधे जो है सीधे कटेगा 5 से। तो आइए इसके लिए हम 5 से करके देख लेते हैं। 5005 को हम 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और फिर जो 2 जीरो है 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5। अब ये फिर 5 से अब नहीं कटने वाला है। अब हम देखेंगे कि क्या ये 5 के बाद 7 से कटेगा। 7 से कटने का मतलब है कि एक को हम 2 से गुणा करें 2 आएगा और बची हुई संख्या है 100। 100 में से हम 2 घटा देंगे तो आएगा 98। जो 7 के पहाड़े में आता है 7 चौदहियम 98 होता है, इसलिए यह संख्या 7 से कट जाएगी। एक बार पुनः देख लें। 7 से हमें काटने के लिए विभाज्यता नियम जानना है। जो अंतिम अंक है यानी इकाई का अंक है उसमें हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करके बाकी जो शेष अंक ये बच रहे हैं, जैसे यहाँ 100 बचा, इसमें उस 2 को हमने घटा दिया, बचा 98। अब 98 7 के पहाड़े में अगर आता है तो ये दी हुई संख्या 7 से कट जाएगी। चूंकि 7 चौदहियम 98 होता है, आ रहा है इसलिए देखेंगे तो 7 एकम 7। अब यहाँ आ जाएगा 3 और ये 2, 3 और ये उसके बगल में 0 30 हो जाएगा। तो 7 चौक होता है 28, इसलिए यहाँ 4 बार जाएगा और फिर 2 आ जाएगा और 2 और 1 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21, इस तरह से आएगा 143। अब क्या ये हम देखें 3 से कट रहा है तो 7 से 7 दूनी 14 और 3 है इसलिए 7 से नहीं कटेगा। अब हम 7 से नहीं कटेगा तो देखें 11 से कटने का तो अल्टरनेट नंबर हम जोड़ते हैं। 3 और 1 4 और ये 4 बचा रह जाएगा। 4 में से 4 को अगर हम माइनस कर दें तो 0 आता है। अगर अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस 0 या 11 का पहाड़ा आ जाता है तो वो 11 से कटेगी संख्या, यानी ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो अब 11 एकम 11 और 3 आएगा 33 हो जाएगा। 11 3 33, इस तरह से आ गया 13। अब 13 सिर्फ 13 से कटेगा क्योंकि 13 स्वयं अभाज्य है। इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ हमारा 5 एक गुणनखंड आएगा 5 और दूसरा आया था 7 और तीसरा आया था 11 और चौथा आया था 13। इस तरह से 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 ये आएगा। अब हमें पांचवा सवाल देखना है। पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं जिसमें है 7429। 7429 अब ये बड़ा है, इसको भी हम यहाँ करके देख लेते हैं। 7429 को 7429। अब इसमें हम देखें जैसे ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर कोई भी सम संख्या नहीं है, 0 2 4 6 8, इसलिए अब हम देखें 3 से कटेगा या नहीं। तो 9 2 11, 11 4 15 और 15 7 22। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 22 3 के पहाड़े में नहीं आता या 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटे तो सीधे हमें 5 से देखना है जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो तब। अब 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर ना ही 0 है ना ही 5 है। तो फिर हम देखेंगे 7 से। तो इकाई के स्थान पर 9 लिखा है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। अब 742 में से हम 18 को घटाएंगे। 742 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ सुधार दिया गया था, यहाँ बचा था 3, ये आएगा 2 और ये आएगा 7। अब अगर हम 7 का पहाड़ा इसमें करें और ये कट जाए तो ये संख्या 7 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, ये नहीं कट रहा है। अब जब 7 से नहीं कट रहा है तो फिर सीधे मुझे 11 से देखना है, जिसके लिए हमें अल्टरनेट नंबर लेना है। तो 9 और 4 13 और 7 और 2 9।
13 में से अगर हम 9 घटा दें तो 4 आएगा, जो ना ही 0 हुआ और ना 11 का पहाड़ा है, इसलिए ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। अब उसके आगे का विभाज्यता नियम तो मुझे भी नहीं पता है, पता नहीं जो भी हो, तो हम सीधे 13 से करके देखेंगे। अब हम इसे 13 से करके देखें तो 13 पचे 65 होता है, और 65 और 9 74 होता है, तो 9 और बगल में 2 लिखेंगे तो 92 हो जाएगा। तो 13 सते 91, अब 1 बचेगा और 9 आएगा, फिर 19 हो जाएगा, जो 13 से नहीं कटेगा। अब जब 13 से नहीं कटेगा तो फिर हम 17 से देखेंगे। 17 चौको 68 और 6 74, 6 के साथ 2 लिखेंगे तो 62 हो जाएगा। अब तो 17 तिया 51, यानी 11 बच गया, 11 के बगल में 9 लिखेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119, इसलिए ये 17 से कट जाएगा। ये गिनती 17 से कटेगी। 17 चौको 68, 4 और यहाँ 6 62 हो गया, 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। अब हम फिर देखें ये 11 से 17 से कटेगी या नहीं कटेगी, क्योंकि उसके ऊपर किसी नंबर से कटना नहीं है। तो 17 दूना 34 और 9 बचेगा, 34 और 9 43 होता है, 97 हो जाएगा, जो 17 के पहाड़ा में नहीं आता। तब फिर हम देखेंगे 19, 19 दूना 38, 38 और 5 43, 5 और 7 57 हो जाएगा, ये 19 से कट जाएगा। अब आइए हम 19 से इसे काटते हैं, तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57। अब 23 स्वयं अभाज्य है, इसलिए नहीं कटेगा। तो इसका जो गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड, वो आएगा 17 और गुणे 19 और गुणे 23। इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहले विभाज्यता नियम जानना है, कम से कम 11 तक जो पढ़ते हैं वो होना चाहिए, उसके बाद आप खुद चेक कर लिया करेंगे। तो इस तरह से अब हमने अब ये बताने की कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि अच्छी तरह से समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और आपकी कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा करें। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।